हाईवे रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग यूथ पब्लिकेशन 15,000 क्वेश्चन बुक है ये। इसमें 15,000 क्वेश्चन हैं, 15,753। अच्छी बुक है, जेई के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बेस्ट रहेगा ये प्लेलिस्ट पूरी हम करेंगे। पहला है रोड एंड हाईवेज, पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है ऑल द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन आर गिवन बाय। हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग जो दी गई थी वो दी थी आईआरसी ने, ठीक है। जो एसएससी जेई 23/9/2019 को आया था ये क्वेश्चन। तो हाईवे प्लानिंग और डिज़ाइन किसने दी? आईआरसी ने, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर हाई इंडिया फॉर द पीरियड 1981 टू 2001। ये तो हमें पता ही है। सबसे पहले कौन सा प्लान, नागपुर प्लान आया था, ठीक है। वो आया था हमारा 41 से 61, फिर 61 से 81 आया हमारा बॉम्बे, फिर बॉम्बे के बाद आया हमारा लखनऊ जो कि 81 से 2001 तक आया। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। जो कुछ खास सॉलिड क्वेश्चन होंगे ना उसको ही करेंगे हम। अभी तो सारे करेंगे पर कुछ को चिन्हित कर लेंगे। डिवीजन ऑफ द इंडियन रोड्स इनटू 4 क्लासेस एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। ये किसने प्रपोज किया था? ये हमने पढ़ा है, ये नागपुर रोड प्लान ने ही प्रपोज किया था। तो डी इज़ द राइट आंसर। ये पेरी ट्रेसगार्ड, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, इंडियन रोड कांग्रेस, ये तो है ही नहीं। डी इज़ द राइट आंसर, नागपुर रोड प्लान। क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ए proposed road project include a detailed study of। Economic survey of a proposed road project included a detailed study of। तो डिटेल स्टडी किसी करते हैं? सोइल सबग्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स ऑफ इनकम, एस्टिमेट रेवेन्यू, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अवेलेबल। हाँ, वही हम क्षेत्र के बारे में देखते हैं। इसमें डिटेल स्टडी करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कितनी जा रही है। नक्शे पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा को निर्धारित सड़क का संरेखण कहलाता है। सड़क निर्माण में आने वाला व्यय तथा सड़क से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों व उद्योगों की संख्या सड़क के संरेखण पर निर्भर करती है। सड़क परियोजना के आर्थिक सर्वेक्षण में क्षेत्र में उपलब्ध कृषि और औद्योगिक उत्पादन के बारे में भली भांति नक्शे पर अध्ययन करना चाहिए। यदि सड़क में कुछ घुमाव देकर सड़क का लाभ बीच में पड़ने वाले गांव, शहर, रेलवे स्टेशन, व्यावसायिक व व्यापारिक केंद्रों अथवा किसी महत्वपूर्ण सड़क को दिया जा सकता है तो सड़क में घुमाव देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एन एयरक्राफ्ट द फ्यूजलेज इंक्लूड्स। विमान के ढांचों में डैश शामिल होता है। ऑल ऑफ द ऑप्शन, पायलट कैबिन, टेल ऑफ एयरक्राफ्ट, पैसेंजर चैम्बर, ये सभी होता है इसमें। ये एयरपोर्ट का आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ ए बिल्डिंग एडजॉइनिंग ए स्ट्रीट में बी लॉफुल एक्सटेंडेड इज कॉल्ड एज। वह रेखा जिस तक सड़क से सटी किसी इमारत की प्लिंथ को कानूनी तौर से विस्तारित किया जा सकता है कहलाती है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन, इसको डायरेक्ट याद रखो बस कि बिल्डिंग लाइन क्या होती है। लाइन अप टू विच प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग एडजॉइनिंग ए स्ट्रीट मे बी लॉफुल एक्सटेंडेड इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्डिंग मटेरियल का है पर करना है अभी भी। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड डैश फॉर वाटर बॉन्ड मैकेडम बेस कोर्स के लिए ये हो जाएगी हमारी 40%।
WBM के लिए 40% होती है। ये तो सभी के लिए याद रखनी है। पेमेंट के प्रकार बिटुमेन बॉन्ड मैकेडम रोड मिलावे का समाघात मान के अधिक से अधिक नहीं होता है, मतलब इम्पैक्ट वैल्यू जो है WBM के लिए 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बिटुमेन सरफेसिंग के साथ WM के स्तर पर के आधार पर ये वाला 40 mm ये जो पूछा गया है। सीमेंट कंक्रीट के आधार पर 45 और वेयरिंग कोर्स पर 30। ये एक टेबल करेंगे, उससे सारे याद हो जाएंगे। फिलहाल ये याद रखो, एग्रीगेट इम्पैक्ट शुड नॉट एक्सीड 4 WBM बेस कोर्स। बेस कोर्स सबसे नीचे बेस कोर्स के लिए 40% होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू जनरली स्पेसिफाइड इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज। डक्टिलिटी वैल्यू कितनी होती है हमने पढ़ रखा है, ये होती है हमारी 50 से 75। बिटुमेन के धागे के टूटने के बिंदु तक की दूरी तन्यता मान है। बिटुमेन के धागे के टूटने के बिंदु तक की दूरी तन्यता मान है, जिसमें सेंटीमीटर में मापा जाता है। तापमान परीक्षण तापमान खींचने की दर आदि कारक तन्यता मान को प्रभावित करता है। BIS के अनुसार 50 से 75 सेंटीमीटर न्यूनतम तन्यता मान निर्धारित किया गया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है, ये करने हैं। In concrete pavement, the critical combination of the stresses at the edge of the slab during summer midday is क्या होती है? लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। लोड स्ट्रेसेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेसेस, इसमें देखो कंक्रीट पेवमेंट, ये हमारा लास्ट का चैप्टर है और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे तब आएंगे इस चीज़ें समझ में। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है कि कंक्रीट पेवमेंट में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट एज ऑफ द स्लैब ड्यूरिंग समर मिड डे इज क्या होते हैं? लोड स्ट्रेसेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेसेस और माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस होते हैं। गर्मी के मध्य के दौरान क्या होता है? भार प्रतिबल मतलब लोड स्ट्रेसेस, बिगड़ाव प्रतिबल माइनस घर्षण। और सर्दी में क्या होता है? इस समर में तो देख लिया हमने, विंटर में देखते हैं भार प्रतिबल, बिगड़ाव प्रतिबल प्लस घर्षण, ये तीनों ऐड हो जाते हैं। समर में फ्रिक्शन माइनस हो जाता है, ठीक है। थ्योरी भी देखनी है हमें। जनरली CBR टेस्ट इन ए पेनिट्रेशन टेस्ट मीन्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सबग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ द रोड एंड पेवमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBR? कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो है ना, कैलिफोर्निया बेयरिंग रोड नहीं होना चाहिए, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो याद रखना है, CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो। CBR का पूरा नाम होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो होता है। सड़क की सबग्रेड मृदा का प्रशिक्षण करने के लिए, सबग्रेड सोइल के प्रशिक्षण करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। CBR परीक्षण किया जाता है। CBR परीक्षण एक बेधन परीक्षण है। बेधन मतलब वही बेधना, पेनिट्रेशन वाला बेधन परीक्षण है जो अंततः स्तर मृदा की सामर्थ्य का माप है। यह विधि निम्न पेवमेंट की सड़क के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। निम्न पेवमेंट की सड़क के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इस विधि में 150 mm व्यास तथा 175 mm ऊंचाई का बेलनाकार ढांचा लेते हैं। ये अच्छा है। CBR रेशो में क्या करते हैं? 150 mm का डाया लेते हैं और 175 mm ऊंचाई का एक बेलनाकार ढांचा लेते हैं तथा 50 mm कॉलर होता है ना, प्लंजर उपयोग किया जाता है। ये रहा हमारा कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, दिस इज अ पेनिट्रेशन टेस्ट, एक पेनिट्रेशन टेस्ट होता है developed by the California Division of Highway to evaluate the stability of the soil, subgrade and the other flexible pavement.
It consists a standard piston having diameter of 50 mm which is used to penetrate the soil at a standard rate of 1.25 mm per minute. ये इसमें कुछ खास ज़रूरी नहीं है, खास ज़रूरी ये चीज़ है, देख ले कि ये हमारा फिगर दे रखा है सीवीआर टेस्ट। प्लंजर ये होता है, प्रूविंग रिंग होती है, डायल गेज होता है। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर भी देख लेते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट सीवीआर एपरेटस कंसिस्ट है मोल्ड ऑफ 150 mm डायमीटर। ठीक है, कि एपरेटस का जो है ना मोल्ड का 150 mm डायमीटर होता है, बेस प्लेट एंड ए कॉलर, लोडिंग फ्रेम एंड डायल गेज टू फिगर इन पेंटेशन शो इन द फिगर। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ सॉइल सोक्ड इन द वाटर फॉर, मतलब जो स्पेसिमेन है सॉइल का उसको हम क्या करते हैं वाटर में सॉक कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं 96 आवर्स के लिए। एंड स्वेलिंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू आर नोटेड, जो भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा वो नोट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड, लोड इज अप्लाइड ऑन द सैंपल बाय ए स्टैंडर्ड प्लंजर जिसका डायमीटर 50 mm का होता है और उसका रेट जो होता है 1.2 mm पर मिनट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट दे रखे हैं इसमें अच्छे से। सबसे पहले क्या, एपरेटस, एपरेटस का डाया 150 mm। ठीक है, उसके बाद 96 घंटों के लिए जो सैंपल लिया वाटर में डाल दिया, जो भी उसने पानी एब्जॉर्ब किया कर लिया, एंड वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू आर नोटेड। ठीक है, उसके बाद थर्ड, लोड लगाया प्लंजर के द्वारा जिसका डाया 50 mm है 1.25 mm पर मिनट से। ठीक है, उसके बाद एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लोड एंड द प्रेशर, लोड और प्रेशर एंड पेनिट्रेशन, बिटवीन द लोड और प्रेशर, जो भी लोड या प्रेशर बात एक ही है, एंड पेनिट्रेशन कितना पेनिट्रेशन हुआ, उस पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, लोड वैल्यू आर नोटेड कोरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड वैल्यू आई है, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट आता है, कैलकुलेट सीवीआर वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm और 5 mm। ये रहा परसेंटेज में सीवीआर परसेंटेज, लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन एट, जो लोड हमारा हमने लगाया 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन होने पर, अपॉन लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट कोरस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन लेवल इनटू 100। ठीक है, और इसमें एक नोट है, ये भी देखो, if the CVR value of 2.5 mm is greater than 5 mm penetration, तो क्या होगा, the former is adopted, मीन्स क्या करेंगे, फॉर्मर जो पहले आई है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इफ़ द CVR वैल्यू ऑफ 5 mm इज ग्रेटर देन 2.5 mm पेनिट्रेशन देन द टेस्ट इज टू बी रिपीटेड फॉर चेकिंग, मतलब कहने का मतलब ये है 2.5 mm जो है कि वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आई 5 mm पेनिट्रेशन से, तो हम क्या करेंगे उसको अडॉप्ट कर लेंगे। 5 mm से ज़्यादा आई तो, अगर 5 mm वैल्यू मतलब 2.5 mm पेनिट्रेशन से ज़्यादा आई, दो वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं 2.5 और 5 के। ठीक है, अगर 2.5 से ज़्यादा आई 5 mm वाली वैल्यू, पेनिट्रेशन वाले लोड की वैल्यू 2.5 से ज़्यादा आई तो द टेस्ट इज़ टू बी रिपीटेड, इसको दोबारा से करेंगे। स्टैंडर्ड लोड वैल्यू फॉर 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन ओवर स्टैंडर्ड एग्रीगेट, वो दे रखा टेबल में। 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए लोड होता है हमारा 1370 kg में, और प्रेशर होता है 70। अगर लोड लेंगे तो 1370, प्रेशर होगा 70। ठीक है, 5 mm पेनिट्रेशन के लिए 2055 लोड होगा और 105 प्रेशर होगा। ठीक है, और दूसरी भी एक टेबल है, एवरेज CVR वैल्यू ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन इज रिपोर्टेड एट द CVR वैल्यू ऑफ दिस सैंपल, की किले में 2 से 5 आती है रेंज उसकी, वेरी पुअर सब ग्रेड होता है। ये देखो,
ये वाली क्ले 205, सिल्ट के लिए 5 से 8, सैंड के लिए 8 से 20, ग्रेवल के लिए 20 से 30। ये पूछी नहीं जाती, पर ये अगर 2 से 5 है वेरी पुअर सब ग्रेड, फिर पुअर ग्रेड, फिर फेयर, फिर एक्सीलेंट, जितनी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी अच्छा होता जाएगा। ग्रेवल के लिए 20 से 3, ठीक है, ओके। तो वो हमने पूरा पढ़ लिया टेस्ट, ऐसे ही चलता रहेगा, बस टेक के बैठे रहो, सब हो जाएगा कवर, कोई कुछ नहीं छूटेगा, थ्योरी भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, बस भरोसा रखो। हमने अभी देखा 150 mm का तो डाया होता है एपरेटस का, और 175 एपरेटस की हाइट होती है। इसमें हमने एक कोलरनुमा प्लंजर भी देखा था, उसका डाया 50 mm था, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ये CBR वैल्यू पूछी थी, CBR टेस्ट भी पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन पर। आगे और भी ज़्यादा इसने समझा रखा है कि ढांचे में 4.5 से 5.5 किलोग्राम मृदा का नमूना लेकर हल्के सहनन के लिए मृदा को 3 बराबर परतों में डालकर कुटाई करते हैं। हल्के कुटाई के लिए 2.6 किलोग्राम का हथौड़ा 55 बार कुटाई करते हैं। भारी कुटाई के लिए 4.89 किलोग्राम का हथौड़ा 5 बार परतों में डाली गई मृदा पर 56 बार प्रत्येक परत के लिए कुटाई करते हैं। कुटाई की दर 1.25 mm पर मिनट की दर रखा जाता है, सही बात। CBR मान सामान्यतः 2.5 mm तथा 5 mm पर ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः 2.5 mm पर CBR का मान 5 mm से अधिक आता है। यदि 5 mm के लिए CBR मान का 2.5 mm से अधिक आ जाए तो परीक्षण दोबारा किया जाता है। इसमें भी यही बात लिखी गई है कि 2.5 mm पर CBR का मान 5 mm से अधिक आता है, ये लिखना भूल गए, तो उसकी ही वैल्यू को अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और 5 mm का ज़्यादा आता है तो उसको रिपीट किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ज़्यादा, इसलिए CBR टेस्ट इस पर डबल टिक मारते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, 1 घंटे में बहुत क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, हौसला रखो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाइंड आउट बाय। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम किस एट्रिशन से, एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं, क्रशिंग से, बिल्कुल सही बात है। हार्डनेस निकालते हैं हम टफनेस टेस्ट से, इम्पैक्ट से हम निकालते हैं, अभी निकाला हमने इम्पैक्ट से, इम्पैक्ट से तो इम्पैक्ट ही निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी, क्रशिंग टेस्ट, ठीक है। ये भी थोड़ा थोड़ा देखते रहो हिंदी वालों के लिए। सड़क मिट्टी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए क्रशिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जड़ मिट्टी संतुलन मान कम होता है पेमेंट के आधार पर, कोट के लिए ये मान 45% तथा ऊपरी कोट के लिए 30 होता है। ये ध्यान रखो, ऊपरी कोट के लिए जो ये मान है ना, ये सभी के लिए सेम होगा, एब्रेशन के लिए, क्रशिंग के लिए, इम्पैक्ट के लिए, तीनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। और आधार कोट के लिए, बेस कोट के लिए ये 45 होता है, ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनमेटल्ड रोड। मतलब अनमेटल रोड कौन सी होती है जिस पर मेटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो वो अर्दन गांव की रोड ही होती हैं, अर्दन रोड ओनली, अर्दन मिट्टी की रोड, केवल मिट्टी की सड़क, ठीक है। कच्ची सड़कों के श्रेणी में केवल मिट्टी से बनाई गई सड़क आती है। अनमेटल्ड रोड मतलब कच्ची सड़क, कच्ची सड़क कौन सी होती है, वही होती है। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़नी, वो सब कर ली है हमने। ये 2.5%, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, पर ऐसे करेंगे तो फिर थ्योरी भी तो करनी है ना। ये आएगा आगे क्वेश्चन। द विड्थ ऑफ द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग रोड फॉर सिंगल लेन इज। सिंगल लेन के लिए कितनी होती है विड्थ, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन फॉर सिंगल लेन इज होती है 12 मीटर। मैदान और उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र में एकल लेन, सिंगल लेन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य महामार्ग की चौड़ाई 12 मीटर होती है, जबकि मुख्य जिला सड़कों के लिए इसका मान 9 मीटर तथा अन्य जिला सड़कों के और ग्रामीण सड़क के लिए, मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए मान 7.5 मीटर होता है।
ठीक है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ CRRI। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका ये भी याद रखो कि कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, लाइन वाइज याद रखने हैं हमें किसकी कौन सी कब हुई है। IRC 1927, ठीक है। 28 में इसकी रिकमेंडेशन, IRC की रिकमेंडेशन, ठीक। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। जैकर कमेटी थी, वो जैकर कमेटी बनी थी हमारी 1927 में। जैकर कमेटी, ये लो। सबसे पहले लाइन वाइज जैकर कमेटी बनी हमारी 1927 में, ब्रिटिश के टाइम में। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम में जैकर कमेटी 1927। उसके बाद जैकर कमेटी रिकमेंडेशंस जो होती थी ना, किसी क्या नाम, टैक्स लिया जाएगा पेट्रोल से, और रोड डेवलपमेंट जो यूज़र्स मतलब होती थी कि कंट्री में ये जो बनाया डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट होता है एक नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे हो रहा है। पेट्रोल यूज़र से टैक्स लिया जाएगा, सेमी ऑफिशियल बॉडीज़ जनरेट करी जाएंगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद एक फंड की भी ज़रूरत थी जो पैसे के लिए, तो CRF बनाया 1929 में इन्होंने, सेंट्रल रोड फंड, CRF सेंट्रल रोड फंड। उसके बाद सेमी ऑफिशियल बॉडी जो कि थी IRC 1934, ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1939। उसके बाद CRRI 1950 जो ये पूछा है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके बाद 20 ईयर प्लान, वही नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ। तो इसकी ट्रिक हमें याद होगी, जैकर कमेटी, जैकर रिकमेंडेशन, CRF, IRC, मोटर व्हीकल एक्ट, CRRI और 20 ईयर प्लान्स। तो ऐसे याद रखना है, JJCIMC, ठीक है, मतलब जा सीमा चंडीगढ़। जैकर कमेटी, जा जैकर रिकमेंडेशन, C से CRF, IRC मोटर व्हीकल एक्ट, CRRI। ये तो याद है 27, 28, 29। उसके बाद IRC 34 में आ गई थी, फिर ये 39 में भटक गया था, मोटर व्हीकल एक्ट लगा दिया। फिर उसके बाद CRFF अभी पढ़ा 50, 1950 में। ये 34 किसका दे रखा, IRC का दे रखा। भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना जैकर कमेटी के संतृप्ति के आधार पर 1934 में की गई थी। बस, चलो IRC का पूछ ले इसने। IRC इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस D, इंडियन रोड कांग्रेस B या D दोनों है। चलो, ये भी इंडियन रोड कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू, सॉइल कितने क्लासिफाइड कर रखी है, D 7 में, HRB ने। हाईवे रिसर्च बोर्ड 1945, ये भी एक और याद आ गया, ये 45 में है ना, हाईवे रिसर्च बोर्ड 45, तो बीच में डाल दो इसको भी 39 के बाद। यहाँ पर हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB 45, 1945। तो जा सीमा तो था ही, सीमा के बाद आ गया सीमा हरियाणा चंडीगढ़ कर दो। हरियाणा चंडीगढ़ मतलब हाईवे रिसर्च बोर्ड, हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई कर, हरियाणा बोर्ड चंडीगढ़ से पढ़ाई कर,
क्योंकि हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़, तो सीमा हरियाणा बोर्ड के चंडीगढ़ से पढ़ाई कर। ठीक है। हाईवे रिसर्च बोर्ड के अनुसार कितनी क्लासिफिकेशन होगी? 7 टाइप की। एक शुरू में क्वेश्चन अच्छा था ये कि हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग किसके आधार पर करी जाती है? IRC के आधार पे। ठीक है। HRB के आधार पे रिसर्च वो सॉइल। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हो नहीं सकती हाईवे प्लानिंग। CRRI इंस्टीट्यूट है एक। ओके, तो 7 है। क्वेश्चन नंबर 17, what are the particularly provided in the case of the urban road? शहरी सड़कों के मामले में विशेष रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है? फुटपाथ, एक्सप्रेसवे, कैरिजवे और हाईवे। अर्बन रोड सड़क वालों में क्या? फुटपाथ बिल्कुल दिया जाता है। एक्सप्रेसवे जरूरी तो नहीं है एक्सप्रेसवे दिए। कैरिजवे बिल्कुल कैरिजवे दिया जाता है। हाईवे एक हाईवे ही है, देख लो ऑप्शंस। तो इसका यही होगा अपना फुटपाथ। तो ये कैरिजवे तो होता ही होता है, पैदल चलने के लिए दिया जाता है ना अर्बन रोडों में, शहर फुटपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ रोड इन थर्ड 20-year रोड डेवलपमेंट। ये अच्छा है, डेंसिटी पूछ ली तो हमें याद रखनी है डेंसिटी कौन सी किसकी है। तो पहले तो 16 तो होती है हमारी नागपुर में, फिर देखो इसमें भी ये दे रखा है। पहले 20-year प्लान नागपुर वाले में 43 से 63, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में। बॉम्बे में 32, फिर लखनऊ वाले में 82। अच्छा क्वेश्चन है, UP SSC से आने के चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन। वो डीप में जाके देखा होगा, एनालाइज करा होगा। 16 वाला पेपर वो डीप में जाके पूछ रहा है। जैसे कि ये वो अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली है मैंने कि टाइप ऑफ सर्वे फॉर लोकेशन ऑफ हाईवे, तो वो था ना एक, उसमें शॉर्ट ट्रिक भी है, देखना ज़रूर, बहुत अच्छे से याद रहेगी। मैप स्टडी, रेकोनेसेंस और प्रिलिमिनरी सर्वे और लोकेशन सर्वे और डिटेल सर्वे जिसको बोलते हैं, चौथा डिटेल सर्वे। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल मैच द फॉलोइंग करके लिख देगा कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, तो मैच करना होगा। तो ये भी आ सकता है कि 16, 32, 82, पहले में 16 फिर 32 फिर 82, तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द लोकेशन फंक्शन ऑफ नागपुर रोड प्लान हैज क्लासिफाइड द रोड इन इंडिया एज, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दी थी इसने। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, 5। C is the right answer. Question number 20. Which of the following statement is are correct with respect to Lucknow road plans? अच्छा क्वेश्चन है, सारा कवर हो जाएगा इसमें कि expressway of total length 2000 किलोमीटर should be developed for fast travel। दूसरा है total length of national highway in the country should be 66,000 किलोमीटर। और तीसरा ऑप्शन है total length of the state highway in the country should be 1,45,000 किलोमीटर। तो इसका बताना है हमें कौन सा सही है। ये अच्छा है कि 1, 2, 3 तीनों ठीक है। ये देखो UP SSC 16 में आया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई। तो एक्सप्रेस वे की लेंथ 2000 किलोमीटर बिल्कुल सही। उसके बाद नेशनल हाईवे की लेंथ 67,000 किलोमीटर सही है। उसके बाद स्टेट हाईवे की लेंथ 1,45,000, तो तीनों ठीक हैं। ठीक है, एक बार तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल बढ़िया ठीक हैं।
इसमें अलाउंसेस भी पूछता है कि अलाउंस कितना कितना दिया था, तो ये याद रखना है। अलाउंस पहला नागपुर वाले में तो 15%, दूसरा बॉम्बे वाले में 5% अलाउंस, और थर्ड लखनऊ वाले में नो अलाउंस। ठीक है, इसमें बस एक हमने क्या डेंसिटी कर लिया 16, 32, 82, अलाउंस कर लिया 15 नागपुर के लिए, बॉम्बे के लिए 5 और लखनऊ के लिए नो अलाउंस। लखनऊ का ये इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेस वे 2000 किलोमीटर शुड बी डेवलप्ड, और नेशनल हाईवे 67,000, ये दोनों याद रखना है। और स्टेट हाईवे का 1,45,000 देख लिया। इसमें बस एक चीज़ और है, बॉम्बे का, बॉम्बे वाले में भी सेकंड रोड प्लान में 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे था। ये उधर याद रखो कि इसमें तो एक्सप्रेस वे था ही, और सेकंड रोड प्लान मीन्स बॉम्बे में भी, बॉम्बे में 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे था, एक्सप्रेस वे। बस ये डेवलपमेंट पूरे हो गए 20 ईयर्स प्लान्स के। ये प्लान्स ख़त्म हो गए, रिकमेंडेशन का ख़त्म हो गई, जो बॉडीज़ बनाई थी CRF CRRI। अब आते हैं कि कौन कौन से पैटर्न बनाए थे, विच रोड पैटर्न वाज अज्यूम टू प्रिपेयर नागपुर रोड प्लान। सबको पता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न बनाया था B। ठीक है, याद रखना है, इसका ईयर भी याद रखना है हमें। ये देखो, ये तो लिख रखा है, क्वेश्चन आ रखा थर्ड का तो हमें पता है 81 से 2001 लखनऊ का, सॉरी इसका, हाँ लखनऊ का, ठीक है थर्ड है ना। पहला नागपुर का 63 तक था ना, 43 से 63, 1943 से 63। और फिर बॉम्बे का आया, बॉम्बे का 61 से 81 आया। फिर लखनऊ का आया 81 से 2001। ओके, नागपुर रोड प्लान हो गया। ठीक है, ठीक है चलो, तो याद रखना रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न हमने कहाँ पर इस्तेमाल करा है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जा सिमरन, चंडीगढ़, हरियाणा बोर्ड चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ बहुत आ रहा है। स्टार एंड ग्रिड तो हो गया नागपुर, और एक हमने स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ये हमने कहा कैनॉट प्लेस, दिल्ली, कैनॉट प्लेस, स्टार एंड सर्कुलर। रेडियल एंड सर्कुलर, सर्कुलर याद रखना, रेडियल एंड सर्कुलर, सर्कुलर याद रखो, सर्कुलर वाला, भले स्टार ना हो रेडियल हो। बस शुरू में ही टाइम लगेगा, थोड़ी थ्योरी भी पढ़ कर रहे हैं ना, फिर तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। BRO फॉर्मेशन कब हुई, ये हुई 1960 में। ठीक है, नई दिल्ली IRC का जन्म और स्थापना मुख्यालय के साथ किस सन में हुई, हमने देख लिया IRC, रिपीटेड क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ ही ली है, अब टाइम लगेगा नहीं। 1934 में। ऑप्शन बी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड फॉर व्हाट पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए गए थे। एज पर IRC रिकमेंडेशन द रोड वे विड्थ फॉर सिंगल लेन, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इन माउंटेन और स्टीप टेरेन, ये 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, हम आपके देखते थे 12 मीटर, फिर से आंसर, अरे
अभी हमने क्या पढ़ा था जो IRC रिकमेंडेशन, द रोड वे विड्थ ऑफ सिंगल लेन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन माउंटेनस और स्टीप टेरेन। स्टीप टेरेन के लिए होता है 6.25। एक और था क्वेश्चन जो ये था, द विड्थ ऑफ द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। रोलिंग के लिए है, प्लेन के लिए हम देते हैं 12 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया वापस, कन्फ्यूजन था, अब क्लियर हो जाएगा। दोनों हरियाणा में आए हैं कि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे की विड्थ प्लेन और रोलिंग के लिए 12 मीटर, पहाड़ों के लिए ये भी हरियाणा में आया है, ठीक है। पहाड़ों के लिए और जहाँ स्टीप टेरेन हो उसके लिए करते हैं 6.25, आधे से थोड़ा ज़्यादा। उसमें 12 था, इसमें 6.25 मीटर है। देखो ये लिख रखा है IRC के अनुसार पर्वतीय अति प्रवण भूभाग में सिंगल लेन एंड नेशनल हाईवे और स्टेट रोड की चौड़ाई 6.25 मीटर, दो लेन वाली सड़क के लिए 8.80 मीटर, मुख्य जिला सड़क के लिए वही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 4.75 तथा ग्रामीण सड़कों के लिए 4 मीटर लिया जाता है। इसमें भी दे रखा था इसने कि इसके लिए महामार्ग के लिए 12 मीटर, अन्य के लिए 7.5 मीटर ली जाती है, ठीक है। जबकि मुख्य जिला उसके लिए 9 तथा जिला सड़क ग्रामीण के लिए 7.5। ये याद रखनी, 6.25 और 12। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रोड विद इन ए सिटी और टाउन इज कॉल्ड एज। टाउन में होती है अर्बन रोड ही होती है हमारी, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। 27, द लॉन्गेस्ट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम। सबसे लंबी कौन सी बनी थी? फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली भी दे रखा है, शेरशाह सूरी रोड, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ द रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1540 टू 1545 AD। चलो ये भी हो जाता है कि क्या नाम है, शेरशाह सूरी कौन से सन में था? 40 और 45 के टाइम के आसपास। ग्रैंड ट्रंक रोड ए 1945 ईस्वी के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में लाहौर से पश्चिम बंगाल तक करवाया गया था। लाहौर से दिल्ली भी है, दिल्ली भी आती थी वो, दिल्ली आके तभी तो कोलकाता जाती थी। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द डिपार्टमेंट विच वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान सड़क निर्माण के काम देखने के लिए जिस विभाग का गठन किया गया था वो था CPWD। बहुत बढ़िया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये पहले ही हो गया था। 1865 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की स्थापना की थी, 1865, ठीक है। इस स्थापना की इस विभाग ने ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड का निर्माण अपने हाथ में लिया तथा रेलवे स्टेशन का संपर्क सड़कों द्वारा नगरों शहरों को जोड़ने का काम किया। 85 में प्रांतों में भी लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD की स्थापना करी गई। क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1930 में। 1930 में तो ऐसा हमने कोई नहीं पढ़ा। सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रोड ऑर्गेनाइजेशन, टाउन रोड, इस स्टेट टाउन अर्बन जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो था ही नहीं कोई, CRO ही होगा 1930 सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। और का हमने देख लिया, ये वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाता। ओके चलो, बहुत बढ़िया होने वाला है एक चैप्टर पूरा हमारा। IRC के अनुसार रोड वाहन की अधिकतम चौड़ाई, वाहन की चौड़ाई बतानी है, वाहन की मीन्स व्हीकल की चौड़ाई, अधिकतम चौड़ाई 2.44 मीटर होती है, ठीक है। IRC के अनुसार भारतीय सड़कों के अनुसार वाहन का लदान जो उस पर वेट डालते हैं सहित भार 15 टन से अधिक नहीं होना चाहिए।
रोड के लिए हानिकारक हो सकता है भारतीय सड़कों के अनुसार। ठीक है। सीधी सड़क पर अधिकतम दूरी दर्ज दूरी 300 मीटर होती है। मतलब सीधी सड़क बना रहे हैं तो अधिकतम दूरी लगभग 300 मीटर होती है। उसके बाद थोड़ा ऊंचा नीचा या मोड़ देना ज़रूरी होता है, वरना चढ़ाते हुए ड्राइवर को नींद आने की संभावना रहती है। सीधी सड़क पर अधिकतम दूरी दर्श दूरी है, ये वो नहीं है। देखने वाली दूरी कितनी होती है? सीधी सड़क पर अधिकतम दर्श दूरी कितनी होती है? साइड डिस्टेंस 300 मीटर होती है। सड़क की वियरिंग कोट के लिए 35 से 50 mm माप की गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये भी अच्छा है। वैसे 40 एग्रीगेट होता है, 40 का स्टैंडर्ड पर 35 से 50 mm माप का गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सड़क के पृष्ठ प्लेपन के लिए 6 mm से 12 mm माप की गिट्टी प्रयोग की जाती है। बिटुमेन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। बिल्कुल सही बात है। बिटुमेन जो है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड में घुल सकता है, पानी में नहीं घुलता। ये भी अच्छा पॉइंट था अपने आप में। इस्पातीय ड्रमों में बिटुमेन की दक्षता 140 किलोग्राम से 160 किलोग्राम होती है। ड्रमों में कितनी आ सकता है बिटुमेन? 140 से 160। साइड नॉलेज है ये। ठीक है। पृष्ठ प्लेपन और सील कोट आदि के लिए 80/100 ग्रेड के बिटुमेन प्रयोग में लाए जाते हैं। ये आगे पढ़ेंगे जब मटेरियल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। 80 क्या है, 100 क्या है? 8 mm पेनिट्रेशन होगा, मतलब 80/100 ग्रेड के बिटुमेन को 160 डिग्री सेल्सियस से 175 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्रयोग करते हैं। ये ग्रेड है, ये ग्रेड से ही पेनिट्रेशन मतलब बिटुमेन का दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वह पेवमेंट जिसमें पहिए का भार सब ग्रेड पर स्थानांतरित किया जाता है और यह पेवमेंट के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को वहन करता है। स्लीव पेवमेंट मीन्स रिजिड, स्लीव पेवमेंट, स्ट्रक्चरल पेवमेंट, आगमन पेवमेंट या रिजिड पेवमेंट? इसका आंसर होगा रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को वहन करता है, वो होता है रिजिड। एक ठोस स्लैब की भांति कार्य करता है रिजिड पेवमेंट, और प्रतिबलों को तली पर अधिक बड़े क्षेत्र पर आंतरिक करता है। दृढ़ पेवमेंट में आनमन मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के साथ साथ तनन टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। दृढ़ पेवमेंट आधार की असम सतह के दोषों को भी ढांप लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस डैश ऑफ द व्हीकल इज 2.25 मीटर। ये मैक्सिमम विड्थ होती है, अभी पढ़ा था हमने। व्हीकल की विड्थ होती है ना, ये 2.44 पड़ी थी ऊपर, तो लगभग वही है। मैक्सिमम लेंथ एंड विड्थ, मिनिमम विड्थ ये नहीं होती, मैक्सिमम विड्थ होती है। ये भी दे रखा है भारतीय सड़क अनुसार के सड़कों के लिए वाहनों के अधिकतम मान। लेंथ 10.6 व्हीकल की 10.6 होती है। चौड़ाई 2.44 हो गई। हाइट 3.80 हो गई। डबल डेकर बस के लिए ये ऊंचाई 4.72 मीटर ली जाती है। ठीक है, 4.72 मीटर। अब 33वां क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी नोन एज IRC फॉर्म्ड इन ईयर 1934। बहुत सही, 1934।